आपका ये हमारा एमपी का जीके चल रहा था, जो पार्ट अब आपका 8 है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको अध्याय सेकंड का मैं पढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान था, उसके सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो एमपी पुलिस और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम के आने से पहले तक इसकी सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देश में पहला शहीद देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया। ये मुरैना में। स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 82वीं पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित किया गया। तो 82वीं पुण्यतिथि किस वर्ष मनाई गई, आप हमको ये बताएंगे। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, छतरपुर के निकट हुआ था, ठीक है ना। इसको जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी कहते हैं। अपने मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था, वो हुआ था पंजाब में। कहाँ, पंजाब के अमृतसर पे हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे चरण पादुका गोलीकांड में वो कहा जाता है, जो छतरपुर पे हुआ था। में अंग्रेजों ने भील पलटन से गोलियां चलवाकर व्यक्तियों को मार दिया था। यह गोलीकांड 1931 पे हुआ था, ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थित क्या थे, ठीक है ना। मतलब ये डिग्री आपको बताना है। 17.46 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश तक, और 74.9 पूर्वी देशांतर से 84.51 पूर्वी देशांतर मध्य तक। तो क्या एक सही है या फिर दोनों सही है, तो ये आपका दोनों सही है। तो ये जानकारी आप इसे नोट कर लीजिएगा कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी 17.16 उत्तरी अक्षांश से। अक्षांश क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना। अब पृथ्वी की रेखाएं जो ऐसी होती हैं, कैसी, ऐसी होती हैं, इसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, ये वाली अक्षांश रेखा, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे जानिएगा कि जो ये वाली रेखा होती है, ये वाली रेखा होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर। अब बात रही कि 26 डिग्री या 17 डिग्री की बात रही, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि जो एक बीच से लाइन निकली रहती है, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं पूर्वी देशांतर, यानी कि ये देखो, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है ना, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। मतलब यहाँ से जो ये बीच वाली है, समझिएगा, जो ये बीच वाली है, ठीक है ना, बीच वाली से जो ऊपर का भाग होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा, ठीक है ना। और जो नीचे का भाग है वो साउथ कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश मतलब कि ऊपर की ओर, यानी 26 डिग्री 30 मिनट ऊपर की ओर, ठीक है ना। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मतलब कि ये पूर्वी देशांतर, ये वाली रेखा जो ये वाली है, ये पूर्वी देशांतर की तरफ, ठीक है ना। तो इसका पूरा मतलब ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा हमें, लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझ में आ जाए। अगर आपको और भी अच्छे से जानना है तो आप मेरी जियोग्राफी वाली क्लास ले सकते हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखिए। विदर्भ क्षेत्र जो अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था, मध्य प्रदेश का था। विदर्भ क्षेत्र 1956 के पहले मध्य प्रदेश का भाग था, जिसे 1956 के पुनर्गठन स्वतंत्र स्वरूपकालीन महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया गया। तीन क्षेत्रों मध्य प्रदेश के, क्या है इसमें, तीन क्षेत्रों, कौन कौन सा, तीन क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था। वे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन से हैं जिसमें मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल क्षेत्र को मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर जो एक महत्वपूर्ण शहर है, किसके क्षेत्र के अंदर, महाकौशल के अंतर्गत आता है। जबलपुर जो एक महत्वपूर्ण शहर है, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत अन्य जिले कटनी, नरसिंहपुर भी आते हैं। नरसिंहपुर और कटनी भी आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, क्या लिखा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अलग अलग जगाने के लिए किन वस्तुओं का प्रतीक चिन्ह था। रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल को एक छावनी ने दूसरी छावनी तक पहुंचाकर तात्या टोपे एवं नाना साहब पेशवा ने विद्रोह अलग जगाया था। मतलब कि हमारी स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, उसका चिन्ह क्या था, रोटी और कमल का फूल, ठीक है ना। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, शहादत खां
क्या लिखा हुआ है? शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला किया था? इंदौर सराफा, ठीक है ना, इंदौर, इंदौर यानी सराफा के पास, ठीक है ना, इंदौर के सराफा में शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया। इसे सराफा के गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। किसको? जो इंदौर पर हमला करवाया था किसने? सराफा में शहादत खां और भागीरथ ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में 1857 का विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ हुआ? 14 जून से। ग्वालियर में 1857 की क्रांति का विद्रोह 14 जून से लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक कौन था? ह्यूरोज था। कौन था? ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक ह्यूरोज ने कमान संभाली थी और ग्वालियर के पास झांसी की रानी को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया था। चलो, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासका थी? हम बताते हैं आपको अच्छे ढंग से। ये झांसी की शासका थी। कहाँ की? झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासका थी। इनका विवाह महाराज गंगाधर से हुआ था। इनकी मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई जो है वहाँ की शासिका बनी। निम्नलिखित में किस स्थान पर सेना ने कैदियों की सहायता में अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की? मंडलेश्वर में। क्या लिखा हुआ है? जो मंडलेश्वर स्थान था, मंडलेश्वर नामक स्थान पर 1857 की क्रांति के समय सैनिकों ने कैदियों की सहायता से अपने को स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता की। इस घटना में बंगाल रेजिमेंट के बेंजामिन हैसन मारे गए थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया? भीम नायक। किसके? भीम नायक। चलिए, भीम नायक ने आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 2 अप्रैल 1869, क्या लिखा हुआ है? 2 अप्रैल 1869 के सतपुड़ा के घने जंगलों में झोपड़ी में सोते हुए भीम नायक को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया था, ठीक है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान रखने लायक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या रखना है? देखिए कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया? भीम नायक। अब भीम नायक को कैसे मारा गया? 2 अप्रैल 1869 को सोते हुए। मंडला जिले में किस रियासत की रानी अवंतीबाई थी? रामगढ़ रियासत में रानी अवंतीबाई थी। और देखिए, रानी अवंतीबाई मंडला जिले की रामगढ़ रियासत की रानी थी। इनका जन्म जो है 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले में हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रानी अवंतीबाई किस अंग्रेज के शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? वार्डन। रानी अवंतीबाई ने वार्डन अंग्रेज शासक के विरुद्ध युद्ध करते हुए रामगढ़ की कूच किया। रानी अवंती छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा युद्ध करने में माहिर थी, ठीक है ना। वीरांगना अवंतीबाई कैसे शहीद हुई? अपने अंगरक्षक की कटार अपनी छाती में घोंपकर। देवहारगढ़ के जंगलों में अंग्रेजों ने चारों तरफ से घिर जाने के बाद अंगरक्षक का कटार अपनी छाती में घोंपकर रानी अवंतीबाई ने बलिदान दे दिया। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन कुछ सवाल आप खुद भी बताया करिए कि इसका होगा, और उसका कमेंट सेक्शन पे बताया करिए, और जो समझ में ना आए उस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करके बता दिया करिए, ठीक है ना। तो ये नागपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, आनंद चारलू थे। कौन थे? आनंद चार। सुबोध सिंधु नामक पत्र जो राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु कहाँ प्रकाशित किया गया था? खंडवा में। सुबोध सिंधु नामक पत्र राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु खंडवा में प्रचारित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? कर्मवीर। राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर के नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन 1914 में हुआ। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग की? लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के न्याय विभाग और शासन पृथक्करण की मांग उठाई। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई? 1907 में। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना 1907 में हुई, ठीक है ना। 1923 क्या? 1923 में कहाँ झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? जबलपुर। 1923 में झंडा शुरुआत जबलपुर से हुई थी। इसके प्रमुख नेता राजेंद्र दास, देवदास गांधी, राम गोपाल थे, ठीक है ना। तीनों के नाम याद रखना है आपको। किस व्यक्ति ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा
का पुरजोर किया था? डॉक्टर हरी सिंह गौर ने। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरी सिंह गौर ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का काफ़ी क्या किया था? विरोध किया था। अगला नंबर है, दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी में किस आंदोलन को जोरदार रूप से लागू करने के लिए जाना जाता है? नमक सत्याग्रह। किसको? नमक सत्याग्रह। चलिए इनको देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। दुर्गा शंकर मेहता जो थे, उन्हें नमक सत्याग्रह के लिए जोरदार लागू करने के लिए जाना जाता है। नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी द्वारा लाया गया था, लेकिन इनका मध्य प्रदेश में कौन था भाई? दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र एवं एच.वी. कामत जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे? सिवनी के जेल में। मध्य प्रदेश के सिवनी जेल में सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारिका मिश्र एवं एच.वी. कामत जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। जबलपुर के झंडा सत्याग्रह, क्या लिखा हुआ है? जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के निर्देशक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? विनोबा भावे नहीं थे। जबलपुर के 1923 को चलाए गए झंडा सत्याग्रह में प्रमुख नेता देवदास गांधी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? गजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह वर्तमान घोड़ा डोगरी में फला फूला, जो बैतूल जिले में। बैतूल के जंगल सत्याग्रह में गजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में घोड़ा डोगरी लोगों ने विद्रोह किया। मौलाना तरजी मशरकी व शाकिर अली खां के अंजुमन खुद्दामे वतनी की स्थापना किसने की? भोपाल में। कहाँ हुई? भोपाल में हुई। देखिए, मौलाना तरजी, कौन? मौलाना तरजी मशरकी व शाकिर अली खां ने अंजुमन खुद्दमे वतन की स्थापना भोपाल में की। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा ग्राम में हुआ था, जो प्रदेश के किस जिले में है? अलीराजपुर में। कहाँ है? अलीराजपुर में। चलिए 30 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सपोर्ट मिलता है कमेंट सेक्शन पे भी लिखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। अगर आपको और कुछ चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। किसी ने कमेंट करके हमें बोला था कि ये महावीर की बुक है या फिर पुड़ेकर की, तो भाई साहब ये महावीर की बुक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि नहीं महावीर की बुक नहीं है, तो जब आप खोलेंगे इस बुक को तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये महावीर। ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा कि ये महावीर की बुक है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।